नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ समृद्धि के लिए स्मार्टफोन होगा तो दूसरी तरफ आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए कमांडो फोर्स भी तैयार होगी। और मुख्यमंत्री ने मंगलवार को देवबंद में आतंकवाद निरोधक दस्ता कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास के दौरान बोल रहे थे। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि अभी मैंने अपने युवा साथियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया और साथ ही सुरक्षा के लिए एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास भी किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि एटीएस के एक सेंटर का शिलान्यास किया गया है, जबकि पहले की सरकार में कभी राम जन्मभूमि पर तो कभी संकट मोचन पर, कभी लखनऊ और काशी की कचहरी पर आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी गिरगिट की तरह रंग बदलते थे, जैसे आजकल सपा के बबुआ रंग बदल रहे हैं और आज बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो राम मंदिर बनवा देते। और उन्होंने कहा कि अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने में आकर भगवान कृष्ण भी कह रहे होंगे कि नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला, जवाहर बाग और मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे और राम भक्तों पर गोलियां चलवा रहे थे, और अब जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कम से कम एक बार माफी मांग लो। और रंग बदलने में माहिर इन लोगों को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। और योगी ने कहा कि जब सत्ता मिली थी तो इन लोगों ने राज्य को बेगाना बना दिया था और हमने आते ही कहा था कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और हमारे शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को मालूम है कि दंगा किया तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। और उन्होंने आगे कहा कि पहले की सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी और हम उन्हें ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बना रहे हैं। अगर कोई देश के खिलाफ साजिश करेगा तो ओसामा की तरह कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें निकाल कर काम तमाम करेंगे और हर समय कमांडो तैयार रहेंगे। पिछली सरकारों के द्वारा आग लगाई जाती थी और हमारी सरकार आग बुझाने के लिए प्रदेश भर में दर्जनों फायर स्टेशन स्थापित कर रही है और साथ ही दर्जनों विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अपने सपनों में भगवान श्री कृष्ण के आने की बात कहते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें कोस रहे होंगे। और अलीगढ़ में मंगलवार को 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र सहित 2 बिजली योजनाओं के लोकार्पण और एक बिजली योजना का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने सपा के शासनकाल को दंगों का उत्पादन काल बताया। और उन्होंने आगे कहा कि वो अखिलेश भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं और कहते हैं कि भगवान कृष्ण मेरे सपने में आते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कृष्ण की नगरी में ही पिछली सरकार का सबसे पहला दंगा कोसी जो मथुरा में हुआ था और वहीं पर जवाहर बाग कांड भी हुआ था। और उन्होंने आगे कहा कि अब तो भगवान भी उन्हें कोस रहे होंगे कि जब सत्ता मिली तो उन्होंने कंस का उपासक बनकर जवाहर बाग की घटना करा दी। और सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि भगवान श्री कृष्ण मेरे भी सपने में आते हैं और कल भी आए थे और रोज आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और यादव ने आगे कहा था कि भाजपा अक्सर राम राज्य की बात करती है, लेकिन असल में समाजवाद का रास्ता ही राम राज्य का रास्ता है। एटा में बीजेपी के युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी सरकार के व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भाग लिया। और इस सम्मेलन उन्होंने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद होगा तो काशी विश्वनाथ और अयोध्या की तरह मथुरा का भी मंदिर बनेगा और इसमें क्या दिक्कत है। बीजेपी के युवा सम्मेलन को आज यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संबोधित किया था और इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव कहते हैं कि उनको भगवान श्री कृष्ण सपने में आकर कहते हैं कि सपा सरकार बनने वाली है, तो इस पर मंत्री ने कहा कि इनकी सरकार सपने में ही बनेगी और सच्चाई में बीजेपी की सरकार बनेगी। और इससे पहले उन्होंने कहा कि हमारे भगवान राम का मंदिर अयोध्या में तोड़ा गया।
काशी विश्वनाथ और मथुरा का मंदिर तोड़ा गया, एक तरह से अपमानित करके हिंदू समाज का, भारतीय संस्कृति का और सनातन संस्कृति का भरपूर अपमान और तिरस्कार किया गया। और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जैसे बाप की आंखों के सामने बेटे का कत्ल होता है, इस तरह से सारे मंदिरों का दमन किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि हां, भगवान कृष्ण मेरे सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि इस बार सपा की सरकार बन रही है।